मिनिस्टर तालियां बजा रहा है कि जी हमने ये मईशत महकमा ज़राअत भी उठा करके हमने फौज के हवाले कर दिए। पहले उनके बारे में कहा जाता था वो महकमा ज़राअत हैं, अब हकीकी मानों में महकमा ज़राअत भी उनके हवाले हो गया। भाई फिर कल महकमा आपाशी भी कर दो, महकमा वाटर एंड पावर भी उनके हवाले कर दो। आपने अगर उनके जरिए हुकूमत चलानी है तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको बिठा दो। तुम्हारे लिए तो डूबने और शर्म का मकाम है कि तुम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर हो और वहां तालियां बजा रहे हो कि जी हमने ये महकमा इनके हवाले कर दिया कि ये आप संभालेंगे। फिर बॉर्डर्स पे जजों को और वकीलों को और प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को भेज दो, जाएं बॉर्डर पे जाकर के अपने मुल्क की रखवाली करें। ये 14 महीनों में हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उसको डिफॉल्ट के करीब लेकर कौन आया? अब सिर्फ इस IMF के कर्जे से इतना हुआ है कि डिफॉल्ट को डिले कर दिया। डिफॉल्ट का खतरा नहीं टला, डिफॉल्ट को डिले कर दिया जी 3 महीने या 6 महीने के लिए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त पीडीएम के पीछे खड़ी हुई है और उनके गलत इक़दाम को सपोर्ट कर रही है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो पीछे हट जाएं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक मोस्ट पॉपुलर लीडर, जो तमाम गैलप सर्वे ये कहते हैं कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मोस्ट पॉपुलर शख्सियत हैं, जो वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, तो अगर आप उसके खिलाफ सियासी बुनियादों पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जरिए 180 के करीब मुकदमात बना देंगे तो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करेंगे, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करेंगे, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो पूरी दुनिया में आप अपने मुल्क का तमाशा बना रहे हैं और उसका नुकसान हमारे मुल्क को होना है, हमारे मुल्क की जमहूरियत को होना है, हमारे मुल्क के आइन को होना है और हमारे मुल्क के कानून और निज़ाम इंसाफ को होना है। मैं आज इमरान खान साहब के यहाँ तकरीबन 11 मुकदमात थे, 3 दहशतगर्दी की अदालत में थे, 2 जज फरीद बलोच साहब के पास थे और 6 के करीब जज ताहिर सिपरा साहब के पास थे। आज तमाम केसेस में नए तारीख जो हुई है वो 19 तारीख हुई है और इसके अंदर ATC कोर्ट के अंदर प्रोसिक्यूटर्स ने टाइम लिया है कि हमें तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए टाइम चाहिए। इसी तरह बाकी केसेस में भी चूँकि 19 तारीख हो गई थी, लिहाजा इन केसेस में भी तारीख बाकी तमाम जज साहिबान ने 19 तारीख दे दी है। एक बात वाज़ेह रहे कि खान साहब कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी पे बिलीव करते हैं। आज वो बाकी लीडर्स की तरह लंदन और दुबई भाग के नहीं गए, मुल्क के फैसले वो मुल्क में करने के आदी हैं और ख़ास जितना ताकतवर तबका हो, हल्का हो या रियासती इदारा हो, वो सब कानून के ताबे और कानून के पाबंद हैं। और आज ATC के जज साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप किसी बेगुनाह को अगर आप गलत बुनियादों पर बदनीयती पे मबनी नॉमिनेट करेंगे या तफ्तीश करेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा और प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ का तकाजा भी यही है कि जो रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए खान साहब को जिस तरह 9 तारीख को गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। FIR भी आज तक दर्ज नहीं हुई, जिसका मुद्दई इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद है और उसके साथ CCTV फुटेज और इंस्टॉलेशन वो सारी की सारी उस दिन रेंजर्स उठा के ले गए, लिहाजा वो माल मुकदमा आज तक वापस नहीं आया है। ये कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी का मतलब ये है कि जो जितना ताकतवर है, जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है, वो कानून के ताबे होना चाहिए, कानून का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक मोस्ट पॉपुलर लीडर, जो तमाम गैलप सर्वे ये कहते हैं कि खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मोस्ट पॉपुलर शख्सियत हैं, जो वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, तो अगर आप उसके ख़िलाफ़ सियासी बुनियादों पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़रिए 180 के करीब मुकदमात बना देंगे तो बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करेंगे,
चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करेंगे, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो पूरी दुनिया में आप अपने मुल्क का तमाशा बना रहे हैं और उसका नुकसान हमारे मुल्क को होना है, हमारे मुल्क की जमहूरियत को होना है, हमारे मुल्क के आइन को होना है और हमारे मुल्क के कानून और निज़ाम इंसाफ को होना है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि हमारे हुक्मरान, जिनकी मुद्दत अब 1 महीने से भी कम रह गई है, वो होश के नाखून लेंगे और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त पीटीएम के पीछे खड़ी हुई है और हर उनके गलत इक़दाम को सपोर्ट कर रही है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो पीछे हट जाएं, आइन और कानून के मुताबिक चलें। ये जो चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ की पामाली हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। ये सियासी बुनियादों पर जो मुक़दमात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। अब जमहूरियत और कानून, उसके लिए ये आखिरी सहारा है कि आइन के ऊपर हम सब अमल करें ताकि जमहूरियत, कानून और बुनियादी हुकूक हमारे जिनकी पामाली हो रही है उसका ख़ात्मा हो सके।